सवाल है कि राजनीतिक हथियार बनती जा रही है ये एजेंसियां। जी हाँ, रॉबर्ट वाड्रा के मामले में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वे गंभीर है, लेकिन उसे भी अधिक गंभीर सवाल यह है कि क्या जांच एजेंसियां वाकई स्वतंत्र है। देश के लोकतंत्र में संस्थाओं की निष्पक्षता सबसे बड़ी स्तंभ होती है। यदि जनता यह महसूस करने लगी कि जांच एजेंसियां राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। यह मामला अब अदालत में है और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान जरूरी है, लेकिन राजनीति में इसका असर अब साफ दिखने लगा है। आने वाले हफ्तों में जब यह मामला और गहराएगा तो शायद एक बार फिर सवाल उठेगा, क्या यह न्याय की तलाश है या सत्ता की साजिश। ईडी के मुताबिक वाड्रा और उनसे जुड़ी कंपनियों ने फर्जी कंपनियों के जरिए बेनामी संपत्तियों की खरीद की। जब्त की गई संपत्तियों की कीमत करीब 37 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये संपत्तियां राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में फैली है। चार्जशीट में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी नामक कंपनी का जिक्र विशेष रूप से किया गया है, जो पहले भी विवादों में रही है। ईडी का कहना है कि इन संपत्तियों के पीछे मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं और ये लेन देन पूरी तरह संदिग्ध है। हालांकि अभी अदालत में कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है और वाड्रा की ओर से कानूनी चुनौती की तैयारी की जा रही है। अब भाजपा का रुख, कानून सबके लिए बराबर है। जी हाँ, ये भाजपा का कहना है। भाजपा की ओर से प्रवक्ता संबित पात्रा ने साफ कहा है कि अगर वाड्रा निर्दोष हैं तो उन्हें अदालत में सफाई देने से परहेज नहीं होना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को एजेंसियों को बदनाम करने की रणनीति बताया और कहा कि कांग्रेस जांच से भाग रही है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि भाजपा और सरकार हमेशा यही तर्क देती रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, परंतु जब हर बार विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाइयां होती है, तब इस तर्क की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। नमस्कार, मैं श्रेया, आप देख रहे डिजिटल न्यूज एनालिसिस। बढ़ते हैं आज की एनालिसिस की तरफ। ईडी की कार्रवाई पर बोले राहुल गांधी, 10 साल से मेरे ब्रदर इन लॉ के पीछे पड़ी है ईडी। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ताजा कार्रवाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर देश की राजनीति में जांच एजेंसियों के इस्तेमाल पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वाड्रा की 43 संपत्तियों को जब्त करने और चार्जशीट दाखिल करने की खबर जैसे ही आई, कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का नाम दिया, जबकि भाजपा इसे कानून की सामान्य प्रक्रिया बता रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 10 साल से मेरे ब्रदर इन लॉ के पीछे ईडी पड़ी है, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। यह कोई पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस के किसी नेता या उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ चुनावी मौसम में कार्रवाई हुई हो। अतीत में भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, डीके शिव कुमार जैसे कई नेताओं पर ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कसा है। राहुल गांधी के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस इसे चुनावी साजिश के रूप में देख रही है। उनका आरोप है कि जब भी सरकार पर जनहित के मुद्दों पर दबाव बढ़ता है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक असंतोष, तभी विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं।